औरहान बे ने सल्तनत का ऐलान कर दिया है, उसी वजह से उनके कपड़े भी शानदार दिखाए गए हैं। नीलूफर खातून और खान बे से कहती हैं, जो ख्वाब में आपकी आंखों में देख रही हूँ, आज वो सब पर इयां हो जाएगा। मगर उनमें से कोई भी इस तकदीर का मुंतजिर नहीं था। और हान बे कहते हैं, नीलूफर, आज के बाद सब कुछ बहुत मुख्तलिफ होगा। राहें दुश्वार और कांटों से पर होंगी, लेकिन हम पूरे जहां में फैले बनाना हरगिज नहीं रुकेंगे। नीलूफर खातून बहुत खुश होती हैं और वो मुस्कुराती हैं। और हान बे मजीद कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें शर्मिंदा ना करें। नीलूफर खातून कहती है, अमीन। दूसरी तरफ तमाम सरदार कबीले में पहुंच जाते हैं। दौरसून बे के बड़े भाई भी कबीले में इतने हैं। अलाउद्दीन बे और शाहीन शाह बे उनका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही कबीले में इस्पोर्चा अपी और फिलावियूज भाई की एंट्री होती है। दमीर खान बे सपूर्चा अपी को देखते हैं तो शाहीन शाह बे से पूछते हैं कि ये कौन है। शाहीन शाह बे कहते हैं कि ये शहनशाह की बेटी और अजनीक की नई गवर्नर इस्पोर्चा हैं। दमीर खान बे इस्पोर्चा अपी के खिलाफ बोलते हुए कहते हैं कि मेरे सरदारों, उनके चेहरों से धोखा ना खाए, चेहरों से ये मासूम होती हैं। ये जंगली चीते से भी बदतर हैं। अलाउद्दीन बे ये सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। शाहीन शाह बे भी इस बात पर हंसते हैं। सपूर्चा आपी उती हैं तो अलाउद्दीन भी उनको खुश आमदीद कहते हैं और कहते हैं, बस औरहान बे इतने ही होंगे। दमीर खान बे सपूर्चा आपी से कहते हैं, अब से यहाँ मिलना नसीब में था इस्पोर्चा खातून। अब एज नेक की हाकिम बन गई, मुबारक हो आपको। सपूर्चा आपी कहती हैं, दमीर खान बे बाज़नतीनी बहरी बेड़े का डरावना ख्वाब। मेरा मनसब बाज़नतीनी सल्तनत के लिए तो खैर का बाइस है, लेकिन यकीना अब के लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाएगा। शाहीन शाह बे बात काटते हुए कहते हैं, तशरीफ लाएं, खैमे के सामने चलते हैं। फलावियूज भाई भी वहां पर होते हैं और सपूर्चा के साथ साथ चलते हैं। दूसरी तरफ मैसनी खातून सपूर्चा अपी के कमरे में उती हैं, जहां पर इन्होंने ठहरना है, और इनके खाने में जहर मिलाकर रख देती हैं। शैतानों वाला हनसती हैं और वहां से चली जाती हैं। सब और हान बे के इंतजार में खैमे के बाहर खड़े होते हैं। दमीर खान बे और हान बे से जेलस होकर कहते हैं, गोया बोरसा किया, फतह किया, देखने वाले को लगता है दुनिया का हुक्मरान बन गया है। दूसरी तरफ इस्पोर्चा अपी और फिलावियूज भाई साथ खड़े होते हैं। सपूरछापी भी फिलावियूज भाई को कहती हैं कि ये दावत जो औरहान का फख्र है, हमारे लिए बाइस शर्म है। फलावियूज भाई इस्पोर्चा अपी की बात गौर से नहीं सुन रहे होते और सिर्फ उनकी नजरें फातिमा खातून पर होती हैं। सपूर्चा अपी कहती हैं, ये दिन हमारे ज़हनों में नक्श रहना चाहिए ताकि दोबारा ऐसा मंजर देखने की नौबत ना आए। सपूर्चा अपी फलावियूज भाई की तरफ देखती हैं। फिर फलूयूज भाई कहते हैं कि वो कुछ मैंने देखा और सुना, मेरे जहन के साथ साथ मेरे दिल में भी खोद चुका है शहजादी। आप फिक्र ना करें। असल में फलावियूज भाई फातिमा के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि फातिमा ने फलावियूज भाई के सामने यजिद के साथ से शादी से हाँ कर दी है। फलावियूज भाई की नजरें मुसलसल फातिमा पर होती हैं और फातिमा को भी यूं ही महसूस होता है कि वो इन्हीं को देख रहे हैं। फिर औरहान भी सबसे मुखातिब होते हुए कहते हैं, सरहदों के वो ताकतवर सरदार जिन्होंने हमारी दावत कबूल की, हमारे कबीले में अब का आना बाइस रहमत व बरकत है। जिस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो सब पर आया है। बोरसा आलम इस्लाम का एक सूबा बन चुका है और तुर्कों की सरजमीन और वतन। मैं चाहता हूँ कि हमारे देनी भाई और कौम जिनके दिलों में जिहाद की उब रोशन है, वो भी हमारी खुशियों में शरीक हूँ। सब ये बातें सुन रहे होते हैं। फलावियूज भाई और सपूर्चा भी वहीं पर होते हैं। दमीर खान बे और हान बे से जेलस हो रहे होते हैं, जिसने भी आलम इस्लाम के लिए जान कुर्बान की और तुर्कों के इत्तेहाद के लिए। वो सब जान ले कि मेरी जान, माल और मुल्क उन पर निछावर हैं। बस इस अजीम मकसद की राह के मुसाफिरों के लिए अब माल गनीमत की तकसीम का वक्त है। माल गनीमत लोगों में बांटी जाती है। सपूर्चा आपी फलूयूज भाई से पूछती हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं। फिलावियूज भाई कहते हैं, ये तुर्कों का रिवाज है। शहजादी सरदार ओहन अपने मेहमानों और सिपाहियों को नवाजते हैं और तहाइफ से माला माल करते हैं।
स्पोर्चा आप ही कहती हैं कि तो गोया वो तरकमन अमीरों पर अपनी बरतरी जता रहे हैं, है ना। दमीर खान बे इस बात से जलस हो जाते हैं कि ओहान बैन ने अपने नाम का चांदी का सिक्का जारी किया है, और हाँ भी कहते हैं कि जो दिरहम आपके हाथों में साथ कुंदा गया है, इस सके से हमारी तिजारत फरोख पाएगी और पूरी दुनिया के उफुक तक पहुँचेगी। और हान बे मजीद कहते हैं, ये मुकद्दस परचम जो मेरे पीछे इस्मान की बुलंदियों को छू रहा है, इसका साया बोरसा और दीगर बहुत से शहरों में अदल व खुशहाली का सबब बनेगा। गनीमत सब में तकसीम करती जाती है। और फिर अरान बे कहते हैं कि चलिए फिर खैमे में चलते हैं। आप और कौन से सीनज उर्दू एक्सप्लेंड में चाहते हैं, कमेंट्स में बता दीजिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।